साथियों, आज का हमारा चैप्टर है ज्यामिति चतुर्भुज बनाना, चतुर्भुज की रचना। तो आज हम आपको रचना सिखाएंगे। यदि हमें कोई चतुर्भुज बनाना है तो हम चतुर्भुज को कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई तकलीफ रह जाती है या कोई चतुर्भुज आपसे नहीं बनता हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हम आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो तुरंत बना के देंगे। चालू करते हैं आज का ये चैप्टर। हमें करना है चतुर्भुज की रचना। ठीक है, चतुर्भुज की रचना हमें करना है। उसके लिए हमें दिया गया है चतुर्भुज की भुजाएं। हमें दिया गया है ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर। हमें चतुर्भुज की भुजाएं दी है। चतुर्भुज की भुजाएं फाइनली होती है 4 और हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेखाखंड हमको यहाँ दिए गए हैं। मतलब ये सवाल में विकर्ण भी शामिल है, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर तो भुजाएं होती है 4 पर हमें यहाँ 5 दिया है, मतलब 4 भुजाओं के अलावा इसमें विकर्ण भी शामिल है। तो चतुर्भुज जो इन भुजाओं से हमारा बनने वाला है वो बनेगा चतुर्भुज एबीसीडी। कौन सा चतुर्भुज बनने वाला है? चतुर्भुज एबीसीडी। अब इसमें क्या होता है, जो ए बी होता है वो तो भुजा है, जो बी सी है वो भी भुजा है, जो सी डी है वो भी भुजा है, और जो डी ए या ए डी है वो भी भुजा है। तो ये भी भुजा है और ये जो बचा है ये भुजा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भुजा चतुर्भुज के नाम में कंटिन्यू आने वाले अक्षरों से बनती है, पर ये आपकी चतुर्भुज के नाम में कंटिन्यू नहीं आते हैं। ए के बाद सी आता है, मतलब बीच में आपका बी इसमें छूटा हुआ है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है? विकर्ण। तो चतुर्भुज की रचना आपको करना है तो सबसे पहले आपको करना है विकर्ण। सबसे पहले आपको कौन सा रेखाखंड खींचना है? विकर्ण। तो हम खींचते हैं विकर्ण। विकर्ण की जो लंबाई है वो हमको दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो हम विकर्ण खींचते हैं 7 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचते हैं स्केल से एग्जैक्ट नाप कर। हमारे पास स्केल नहीं है, मैं जो जितना भी काम करूंगा सब यहाँ पे रफ काम करूंगा। इसका यदि फेयर काम करना है तो आप अपनी कॉपी में अपनी स्केल से, अपने प्रकार से, अपने चांदे से करेंगे। ठीक है, तो 7 की लाइन हमें खींचना है। ये मैंने खींची 7 की लाइन। इसको अच्छे से एंडिंग कर दें यहाँ से, ताकि बार बार हमको इसमें मिसिंग ना लगे। तो ये लाइन है आपकी 7 सेंटीमीटर। इसका नाम है ऐसी, यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ पे सी लिखेंगे। इसके जस्ट बाद अब हमें इनकी जो भुजाएं हैं इनको खींचना है। इसकी ए बी भुजा है 4.5 सेंटीमीटर। तो ए बी भुजा को खींचने के लिए आपको प्रकार का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों हमारे पास प्रकार नहीं है, हमने एक देसी प्रकार बनाया है जो कि सवाल को हमें सवाल को करने में बराबर, सही और विश्वसनीय मदद करेगा। देखिएगा ए बी है 4.5। हम थोड़ा सा इसको क्या है, हल्का हल्का मोटे तौर पर एक सही एग्जेक्शन इसका करते हैं। ये लाइन हमारी 7 की है, 7 का आधा होता है 3.5, थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो ये हो जाएगा 4.5। अब 4.5 हमें क्या करना है, नाम है 4.5 का ए बी। तो प्रकार की जो कील होती है उसको या तो आप ए पे रखेंगे या बी पे। तो यहाँ पे हमारे पास तो ए है, बी तो है ही नहीं, तो हम कहाँ रखेंगे? ए पे। और काटना है बी के लिए। देखो इसमें आपको क्या है, एक चक्र याद रखना होगा। ए यहाँ है, बी इस साइड आएगा, सी यहाँ है और डी यहाँ आएगा। तो हमको बी के लिए कहाँ काटना पड़ेगा? इस साइड में। ये प्रकार का काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, ये आपका हो गया ए बी कंप्लीट।
अब आपका नेक्स्ट वाला लाइन है BC, जिसका लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। तो इसको आप 5-5 खोल लेंगे, 5-5 मतलब इससे थोड़ा ज्यादा। अब देखिएगा नाम है इसका BC, या तो आप B पे रखेंगे या आप C पे रखेंगे। तो मैं रखूंगा C पे, और C पे रखेंगे तो आना क्या चाहिए B आपका ऊपर की साइड है, मैं अभी बता चुका हूं आपको, ये हमने काटा। अब दोनों चाप जिस जगह कटे हैं वो आपका हो जाएगा B, और आपको स्केल उठाना है और B को A से मिला देना है और B को C से मिला देना है। ठीक है, ये आपका लगभग लगभग आधे से कुछ ज्यादा आपका चतुर्भुज की रचना हो चुकी है। अब आपके पास दो लाइनें और है, दो रेखाखंड और है, उनको भी आप इसी टाइप से नीचे की ओर सेट कर लेंगे। अगला आपका रेखाखंड है CD बराबर 4। देखो ये 7.5, ये 3.5 इसका आधा होता है, आधे से कुछ ज्यादा मतलब 4। अब 4 इसका नाम है CD, या तो C पे रखना है या D पे रखना है। तो हमारे पास तो C है, हम C पे रखेंगे और D के लिए यहाँ पे एक चाप काट देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एक और रेखाखंड बचा है वो है AD का लंबाई है 6 सेंटीमीटर, मतलब 7 से थोड़ा सा कम। और या तो A पे रखेंगे या D पे। तो A है हमारे पास और D के लिए हम काटेंगे, तो ये यहाँ कटेगा। जहां दोनों चाप कटेंगे वहां पे आपका बनने वाला है D। अब आप स्केल से यहाँ C से आप D को मिला देंगे और A से भी आप D को मिला देंगे। तो फाइनली दोस्तों ये आपका बन चुका है चतुर्भुज। इस टाइप से आपको भुजाओं और विकर्ण वाला चतुर्भुज बनाने को मिलता है, आप भी बना लें। अब बारी आती है रचना के पद। रचना के पद में हमें वो लिखना होता है जो इस चतुर्भुज को बनाने में हमको जो प्रक्रिया लगी है वो प्रक्रिया को आप इसमें लिखेंगे। रचना के पद बहुत डिफिकल्ट मैटर होता है, बच्चों के समझ में इतनी आसानी से नहीं आता है, पर मैं आपको एक सरल ट्रिक से, एक आसान ट्रिक से समझाने की कोशिश करता हूं। प्लीज देखिए, समय की कमी होती है और कम शब्दों में रचना हम कैसे लिख पाएं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो कि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। देखिएगा, रचना में आपको सिंपली, रचना तो लिखना बहुत विस्तृत काम होता है, पर हम आपको एक छोटे शब्दों में, कम शब्दों में रचना कैसे लिख पाए। देखो भाइयों, आपको क्या करेंगे, सवाल करके आ जाएंगे और रचना नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल आधा ही माना जाएगा। और अगर हम सवाल के साथ रचना में कुछ भी लिख के आ जाएंगे, थोड़ा बहुत भी लिख के आएंगे, तो आपका सवाल लगभग लगभग पूरा माना जाएगा। आपको फैक्ट रचना लिखने की बजाय मैं जो बता रहा हूं उस टाइप से भी आप रचना लिख पाएंगे, तो कम से कम शब्दों में आपका दोनों काम अच्छे से हो जाएगा। रचना, इस सवाल को, इस चित्र को हमने कैसे बनाया है उसको चरणबद्ध करके लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, चित्र में ऐसी बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ऐसी बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना है, नंबर 2, इसके ठीक बाद आपने क्या काम करा, आपने AB और BC दो चाप काटे हैं। AB बराबर कितने का, 4.5, और BC बराबर कितने का, 5.5 सेंटीमीटर का के चाप काटे। इसके बाद क्या हुआ, चाप काटने से आपको बिंदु B प्राप्त हुआ और B को A और C से मिलाया, A और C से मिलाया। ठीक है, जैसा हमने लिखा है वैसा ही ठीक नीचे के लिए भी अपन लिख देंगे। नीचे में आप क्या लिखेंगे, आपने क्या क्या काम करा, एक तो CD बराबर 4 और AD बराबर 6, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और AD बराबर 6 सेंटीमीटर के चाप
काटे। और इसी टाइप से आप पांचवा पॉइंट बना देंगे, बिंदु डी प्राप्त हुआ, और आप लिख देंगे डी को सी और ए से मिलाया, डी को सी और ए से मिलाया। देखो इतना लिखने के बाद आपको फाइनली एक छठा पॉइंट इसमें बना देना है। छठे पॉइंट में आप लिख देंगे अतः चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। इतनी छोटे शब्दों में सिंपल सी रचना भी आप लिख देंगे तो आपका सवाल पूरा माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक मारें। ठीक है, नमस्कार।